नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। जो हमने ये जो क्लास शुरू कर रखी है इसमें हम एसएससी सीजीएल जो प्रीवियस ईयर के अंदर सीपीओ के लिए या फिर एसएससी एमटीएस सेशल सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार-बार एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं उन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है देखो द थिप एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। क्वेश्चन को पढ़ो देखो कौन से टाइम के अंदर दिखा रखा हमारे को इस जब सेंटेंस पढ़ा हमने सेंटेंस पढ़ने के बाद ये कौन सा एस्केप का मतलब होता बचना क्या बोला एस्केप का मतलब होता बचना और अभी कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म है मतलब क्या हुआ पास्ट टाइम को दिखाती है पास्ट टाइम का मतलब जो अब नहीं है दूसरी चीज और देखिए ये ओपन का मतलब क्या होता है ओपन का मतलब होता है खोलना सेकंड फॉर्म है ये भी कौन सी फॉर्म है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब पास्ट में जब दोनों काम एक साथ जब बैक टू बैक कामों को दिखाते हैं ना इसमें एक काम तो पहले होता है और एक काम होता है बाद में क्या बोला एक काम तो पहले होता है एक बाद में होता है दोनों पास्ट में होते हैं दोनों किसमें होते हैं पास्ट टाइम के अंदर होते हैं बड़े चीज ध्यान रखना हमारे को एक चीज को तो हम किससे लिखते हैं सेकंड फॉर्म के साथ लिखते हैं और दूसरे काम के साथ लिख सकते हैं जो हेड प्लस में थर्ड फॉर्म क्या बोलेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी एक पास्ट है और एक उससे भी पहले समझ में आना तो इसमें गलती कहां पे देखो जब भी हम पढ़ते हैं द थिप जो काम पहले हुआ ना क्या बोला जो काम पहले हुआ है उसको तो लिखते हैं हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्या बोला हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं उसको और जो बाद में काम हुआ है उसको किसके साथ बिफोर के साथ या फिर इसी जैसा शब्द अपने पास वहन साथ वहन के साथ या बिफोर के साथ सेंटेंस में लिखते हैं कौन सी फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म समझ में आ गया ना थर्ड फॉर्म कब लिखेंगे जो काम पहले हुआ है पहले कौन सा हुआ है द थिप एस्केप्ड जो चोर था वो भाग निकला या बच गया पहले काम बचने का हुआ है पहले काम दरवाजा खोलने का हुआ है पहले काम बचने का हुआ है तो क्या बोलेंगे द थिप एस्केप्ड कब बिफोर आई ओपन द डोर जब मैंने दरवाजा खोला तो चोर क्या हो गया था बच गए भाग गया था यानी बच गया था पहले काम बचने का बाद में काम दरवाजा खोलने का जब काम बाद में लिखा जाता है एक काम को बाद में लिखा जाता है तो किसके साथ है जोड़ेंगे हमें बिफोर के साथ या वहन के साथ और वर्ब की कौन सी फॉर्म सेकंड फॉर्म पहले वाले काम को दिखाने के लिए क्या करते हैं हमें हेड प्लस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो एरर कहां पे है एरर अपना फर्स्ट के अंदर तो क्या बनेगा द थिप अब यहां क्या लिखेंगे हमें इसको लिखेंगे हेड के साथ किसके साथ लिखेंगे हेड के साथ लिखेंगे इसको द थिप हैड एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर समझ में आ गया ना बिफोर और वैन के साथ सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा बाद में होने वाला काम क्या बोला बाद में होने वाला काम अगर काम पहले हुआ तो किस साथ लिखा जाएगा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यानी पास्ट सेकंड फॉर्म के साथ जो बाद में हुआ है पहले हुआ है हेड प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो आई हैव सीन हिम यस्टरडे नोएल काफी आसान क्वेश्चन है इसको तो ज्यादा हमारे को ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी हमारे को देखो कोई काम होता है अभी इसी मोमेंट के अंदर तो हम क्या करते हैं उसको जैसे मैंने क्लास शुरू कर दी है मैंने कोई काम कर लिया जो अनुभव के अंदर रहा है उस काम को दिखाने के लिए क्या करते हैं वर्ब की सॉरी हैव के साथ क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं बिल्कुल सही बात है लेकिन हम जब टाइम दिखा देते हैं ना क्या बोला जब हम टाइम को दिखा देते हैं ना जैसे हमने यहाँ पे लिखा यस्टरडे इसकी जगह पे हो सकता था लास्ट नाइट क्या लिख सकता था लास्ट नाइट लास्ट संडे ऐसे लिखा जाता या हम लिख सकते थे इसको एगो के साथ क्या सेंटेंस के अंदर एगो लिखा जाए टू टू डेज अगो या फिर एक वर्ड एगो के जैसा और है क्या वो लिखा था बैक के साथ क्या बोला बैक के साथ लिखा जाता तो बैक के साथ भी बोल सकते हैं एगो के साथ भी लिख सकते हैं या लास्ट नाइट के साथ भी लिख सकते हैं नाइट की जगह पे क्या हो सकता है हमारे पास कोई डे का नाम हो सकता है लास्ट संडे हो गया समझ में आ गया ना या फिर सीधा हम किसी सन को दिखा देते हैं जैसे मान लिया हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1998 लिख सकते हैं कोई डेट लिख दे तो क्या आएगा यहाँ पे इन लगाएंगे क्या लगाएंगे इन जब हमारे पास कुछ ऐसा टाइम आ जाता ना क्या बोलेंगे कुछ टाइम दिखाता सीधा एग्जैक्ट टाइम को दिखा देते हैं
और पास्ट के अंदर होता है। क्या दिखाते हैं सीधा? पास्ट के, ये पास्ट टाइम को दिखाते हैं, ऐसा टाइम जो अब नहीं है। क्या अगो का टाइम अब है? 2 डेज अगो अब है? नहीं है। बैक अभी है? नहीं है। 15 डेज बैक नहीं है। लास्ट नाइट नहीं है। लास्ट संडे नहीं है। 1998 नहीं है। ऐसे कामों को दिखाने के लिए हम कौन सी वर्ब लिखते हैं? केवल और केवल। क्या बोला मैंने? केवल और केवल कौन सी वर्ब लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सेंटेंस को लिखा जाता है। बट एग्जामिनर ने क्या लिखा है यहाँ पे? हैव प्लस सीन के साथ लिखा है, जो क्या है? गलत है। सही क्या बनेगा? सिर्फ इसकी सेकंड फॉर्म लिख दो। किसकी? सीन की। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये किससे बनती है? ये बनती है अपनी सी से। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। क्या होती है सेकंड फॉर्म? शा। क्या बनेगी? आई शा हिम यस्टरडे। सिर्फ ये सेंटेंस एग्जैक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो। आई डाउट दैट दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, नो एरर। कॉपीवर्ड क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग पता कहां जाता है? दिस और दैट एक साथ कैसे आ गई? बट यहाँ पे ये बात नहीं है। एक यहाँ पे ये तो बात है ही नहीं, क्योंकि एक तो कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, एक तो जोड़ने का काम कर रहा है, और एक किस चीज को दिखाने का, एक इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है। क्या बोलेंगे? एक तो किसी चीज को दिखा रहा है और एक काम जोड़ने का कर रहा है। दो चीजें हैं। लेकिन हमने इस चीज को पढ़ना एक बार, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, दैट क्यों लगा रखा है, हमारे को देखना है इसके बाद। देखो, जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या बोला? जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमें कोई चीज क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। क्या बोला? बिल्कुल क्लियर है वहां पे। और क्लियर होने वाली चीज के साथ क्या लगाते हैं हम? देखिए एक बार, ये यहाँ पे जो दैट लगा रखा ना, क्या बोलेंगे? दैट। इससे पहले जो स्टेटमेंट लिखे ना हमने, आई एम डाउट, क्या बोलेंगे? आई एम डाउट, मेरे को संदेह है, पक्का पता नहीं है कि ये एक्सेप्टेबल है सभी के लिए या नहीं है। इसको सभी एक्सेप्ट करते या नहीं करते? डाउट है, पता नहीं है। क्या बोला? डाउट है। जब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, सेंटेंस का मतलब जिसमें हमें एक इंसान की बात करते हैं, बिल्कुल है, और एक उसके काम को दिखाते हैं या वर्ब को लिखते हैं। जब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है, क्या बोलेंगे? क्लियर है। तो क्लियर को दिखाते हैं किसके साथ? दैट के साथ। क्या बोलेंगे? दैट के साथ दिखाते हैं उसको। दैट कंजंक्शन लगता है जब इस बात को, क्या बोलेंगे? इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता हो, इस बात को देखते हुए। दोबारा फिर सुनो, मेरे को डाउट है, डाउट हो गया ना? अगर मेरे को डाउट है या मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। जब डाउट है, क्लियर नहीं है सेंटेंस हमारा कि ये बात सही है या नहीं है, कौन से वाली? पीछे वाली। तो हम जब डाउट होने पे पूरी तरह क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे कंजंक्शन हम दैट नहीं लगाते। क्या लगाते हैं यहाँ पे? दैट कंजंक्शन नहीं लिखते। जब हमारे को डाउट होता है, क्या बोलेंगे? जब हमारे को यहाँ पे डाउट होता है, तो यहाँ पे कंजंक्शन लिखते हैं। कौन सा वो? या तो हम इफ लिखते हैं, क्या बोला मैंने? या तो हम लिखते हैं इफ, या लिखते हैं वेदर। दो कंजंक्शन होते हैं जब हमारे को बातें स्पष्ट नहीं है, सही पता नहीं है। यहाँ पे आई एम डाउट है, अगर इसको हम सही कर सकते थे ना, तो सही करने का तरीका हो सकता है, इसको हम लिख सकते थे आई डोंट डाउट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मेरे को डाउट नहीं है। क्या बोलेंगे? मेरे को डाउट नहीं है, आई डोंट डाउट। फिर ये सेंटेंस ठीक हो जाता, दैट दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये सेंटेंस पढ़ा हमने, इस सेंटेंस से हमें पता नहीं है कि ये बात है या नहीं है। तो हमने क्या लगाना पड़ेगा उस टाइम पे? या तो इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे। समझ में आ गया ना? जब डाउट क्लियर नहीं, सॉरी, यहां से इस सेंटेंस के पढ़ने के बाद हमें पता है, श्योरिटी है, तो हम यहां पे दैट लिखेंगे। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इधर एन ऑफिसर या असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन पढ़ा, अब देखो इसका जवाब। क्वेश्चन एक बार रोक के आप खुद देखा करो, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करा करो। अगर सोल्व नहीं होता फिर आगे पढ़ा करो। देखो,
जब भी हम कंजंक्शन लिखते हैं ना, क्या बोला, कंजंक्शन, कॉम्बिनेशन वाले कंजंक्शन लिखते हैं, जब भी हम कॉम्बिनेशन वाले वर्ड लिखते हैं ना, देखो जैसे मैंने बोला इधर और, एक होता है नीदर, क्या बोलेंगे, नीदर नोर। इधर और का मतलब होता है या तो ये या ये, दो में से कोई एक, क्या बोलेंगे, दो में से कोई एक की बात करता है। नीदर नोर का मतलब जोड़े होते हैं, नीदर नोर का मतलब होता है ना तो ये ना ये, क्या बोलेंगे, ना तो ये ना ये, ना तो ग्रीन मार्कर ना ही व्हाइट मार्कर, दोनों आगे समझ में, ना तो ये और ना ये। अगर बात करते इधर या तो ये या फिर ये, एक की बात करेगा, क्या बोलेंगे, एक की बात करेगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, पहली बात तो दिखाते हैं, देखो जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है ना, किसमें, इधर और में, इधर और दो में से क्या या तो दो दिखाता है एग्जामिनर, दो से ज्यादा दिखा देता है। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से जो एरर पूछता ना, वो सीधा सीधा अभी तक क्वेश्चन में पूछा है, जो इसके साथ वर्ब लिखते हैं ना, वो कौन सी वर्ब लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। जब भी इधर और या नीदर नोर या फिर नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी सेंटेंस लिखा जाएगा नीदर नोर से, इधर और से, या फिर इधर और से, इधर और नीदर नोर, जहां पे क्वेश्चन देखो, हम जो वर्ब लिखेंगे ना, ये सिर्फ इस पास वाले के हिसाब से लिखेंगे। किसके हिसाब से लिखेंगे, पास वाले के हिसाब से लिखेंगे। हम सोचते हैं एक तो ऑफिसर है एक असिस्टेंट, दो इंसान हो गए, दो इंसान के हिसाब से तो प्लूरल वर्ब ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो कैसा है, तो सिर्फ क्या करेंगे, ये जो पास वाला है ना, किसके पास वाला, वर्ब के पास वाला, कौन सा, जो सब्जेक्ट है, ये क्या बोलेंगे, वर्ब के जो पास वाला सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या रखेंगे, वर्ब। आर नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज, किसको देखते हुए, असिस्टेंट को देखते हुए, क्या बोलेंगे, असिस्टेंट को देखते हुए। असिस्टेंट एक से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, तो एक से ज्यादा है तो अपने पास असिस्टेंट नहीं, यहाँ पे असिस्टेंट से क्या बोलेंगे, असिस्टेंट। असिस्टेंट्स की बात करें, एक नहीं एक से ज्यादा को दिखा रहा है एग्जामिनर, तो क्या करेंगे, तो एक से ज्यादा की बात करेंगे तो क्या लिख देंगे, प्लूरल वर्ब लिख देंगे, तो यहाँ पे आर ठीक हो जाएगा अपना। ये बिल्कुल बात है, सही है, वर्ब लिखी जाएगी इसके हिसाब से जब कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं अपने पास। समझ में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो लास्ट क्वेश्चन अपना, जो ये क्वेश्चन होता है अपना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको करना होता है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब होता है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन इसी करा देते हैं हम। देखो, द टीचर आस्क्ड हिम व्हिच इंग्लिश नोवेल डिड ही लाइक द मोस्ट, डिड ही लाइक द मोस्ट, क्या क्वेश्चन पूछा, डिड ही लाइक। जब भी हम किसकी बात करते हैं, नरेशन की बात करते हैं, तो सेंस चेंज हो जाती है इसके अंदर, क्या बोला, सेंस चेंज हो जाती है, जैसे वॉइस के अंदर नहीं होती। अगर हमारा एक्टिव वॉइस क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव रहेगा, वहां पे चेंज नहीं होता। सेंस जो पूछे वो सेम रहती है, टाइम भी सेम रहता है, बट यहाँ पे बदल जाता है, क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेंस बदल जाएगी। तो क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे सेंटेंस जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है ना, क्या बोलेंगे, जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब कैसे चेंज हो जाएगा, जो ये हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं ना हम, डिड किससे पूछते हैं, डिड से पूछते हैं। यहाँ पे डिड नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डिड नहीं लिखा जाएगा सेंटेंस के अंदर। और लिखना हमारे कौन सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर लिखना हमारे को, यानी पास्ट में लिखना है। तो पास्ट में सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताते नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, यहाँ से आपको डिड को हटा देना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देनी है। वो अपने कैसे लिखनी है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख कर देना। आज के लिए इतना ही रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले तो, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम है, सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है या एमटीएस है, काफी हेल्प देगा ये जो हम क्लास कर रहे हैं। इसकी 11 क्लास हो गई है, ये 12वीं क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दे, ये इतना काम तो कर दो। धन्यवाद।